सुल्तानपुर के सुप्रसिद्ध संत सदानंद दत्तात्रेय 84 महाराज का सोमवार को देर शाम लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। जानकारी लगते ही उनके सैकड़ों अनुयायी बेलाहरी स्थित आश्रम पहुंचे। मंगलवार को उनका पार्थिव शरीर भक्तों के दर्शन के लिए रखा जाएगा। वहीं दोपहर बाद उनके अंतिम संस्कार किए जाने की योजना है। वहीं आश्रम से जुड़े ट्रस्टी चल रहे पूर्व के विवाद के पटाक्षेप होने की बात कह रहे हैं। बताते चले, सुल्तानपुर के मोतीजरपुर थाना क्षेत्र के बेलारी गांव में सदानंद दत्तात्रेय 84 महाराज का 7 दशक पुराना आश्रम है। इस आश्रम में देश विदेश के हजारों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। महाराज जी बीते 4 दशक से अन्न, नमक व वाणी का त्याग कर चुके हैं और आने वाले सैकड़ों श्रद्धालुओं को जमीन पर हाथ से लिखकर उनकी समस्याओं का निराकरण करते दिखाई देते थे। उनकी सादगी के यहाँ लोग कायल थे। गुरु पूर्णिमा पर लगने वाले भंडारे में लाखों लोग शिरकत करते थे। सिख समाज के होने के कारण आश्रम परिसर में भव्य गुरुद्वारा व कई देवी देवताओं के मंदिर मौजूद हैं। गोमती नदी के किनारे बने हुए इस शानदार आश्रम में एक विशाल सागर भी बनाया गया है। बीते वर्ष यह आश्रम उस समय चर्चा में आया था जब आश्रम से जुड़े कुछ लोगों ने नया ट्रस्ट बना डाला था। यही नहीं, आश्रम से जुड़ी अन्य प्रदेशों की जमीनों को अपने नाम बैनामा करवा लिया था। भक्तों के भारी हंगामे के बीच तत्कालीन जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना ने शिकायत मिलने के बाद ट्रस्ट पर प्रशासक बैठा दिया था। यही नहीं, आरोपियों पर मुकदमा दर्ज भी किया गया था। 1 वर्ष बाद फिर से नया ट्रस्ट गठित होने के बाद भक्तों के 2 पक्ष आमने सामने आ गए थे। जमकर हंगामा हुआ, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। कुछ दिनों की रस्साकसी के बाद धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ता नजर आया। उधर बीते 1 वर्ष से अस्वस्थ चल रहे संत 84 महाराज की पिछले दिनों तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के मिडलैंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों द्वारा जवाब दिए जाने के बाद सोमवार को उन्हें बेलारी के आश्रम लाया गया, जहां देर शाम उनका निधन हो गया। आश्रम के सेवादार शिवेंद्र सिंह की माने तो बीते कई दिनों से महाराज जी की तबीयत खराब चल रही थी, जिन्हें लखनऊ के चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। आज देर शाम उनका निधन हो गया। मंगलवार को उनका शरीर भक्तों के दर्शन के लिए रखा जाएगा। दोपहर के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं एक अन्य सेवादार दीपेंद्र सिंह दीपक ने बताया कि वह बीते 40 सालों से आश्रम से जुड़े हुए हैं। देश दुनिया में ऐसे दुर्लभ संत मिलना मुश्किल है। महाराज जी के निधन से उन्हें व्यक्तिगत क्षति हुई है। उन्होंने पुराने ट्रस्ट के विवाद के पटाक्षेप होने की भी बात कही, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि महाराज जी के निधन के बाद एक बार फिर ट्रस्ट का विवाद सामने आ सकता है, वहां संघर्ष हो सकता है। गुरु जी का इलाज जो था चल रहा था, पूर्व से थोड़ा तबीयत स्वास्थ्य सही नहीं था। मिडलैंड लखनऊ में एडमिट कराया गया था, जहाँ पे डॉक्टर उन्होंने कहा ले जाइए आश्रम पे सेवा करिए। गुरु जी आखिरी सांसें ले रहे हैं। हम लोग आज शाम को लेके आए यहाँ आश्रम पर। गुरु जी यहाँ 2-3 घंटे अपना रहे अपने आश्रम पे। 8:20 पे हम लोग यहाँ CSC जयसिंहपुर ले गए, जहाँ पे डॉक्टर द्वारा उनको शरीर शांत होने की सूचना दी गई। अंतिम संस्कार जैसा कि अभी श्रद्धालुगण आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, कल भी आएंगे। जो भी अंतिम संस्कार हैं, गुरुजी सिख धर्म से हमारे थे, यहाँ हमारे सिख धर्म के लोग आए थे। कल सुबह आएंगे, आगे की तैयारियां वो बताएंगे। लगभग अभी 10-11 बजे तक गुरुजी का दर्शन चलेगा। जो श्रद्धालु हैं देश विदेश से आ रहे हैं, इसलिए 11-12 बजे तक दर्शन चलेगा। उसके बाद अपना सिख धर्म के अनुसार से उनका जो भी है, जो उनके आएंगे ग्रंथी लोग, उनके लोग वो लोग अपना तय करेंगे आगे क्या होगा। लगभग कब से बीमार चल रहे थे? सालों से बीमार चल रहे थे, जिसमें सुधार काफी अच्छा हुआ था। गुरुजी सही थे। अभी 3 दिन पहले थोड़ा स्वास्थ्य ज्यादा खराब हुआ तो हम लोग मिडलैंड लेके गए थे गुरुजी को। मेरा नाम दीपेंद्र कुमार सिंह है। आज आश्रम के लिए और आपके लिए बड़ा दुखद क्षण है। महाराज जी के बारे में कुछ बताइए। महाराज जी हम लोग के जन्म से पूर्व ही यहाँ पर थे और हमारा पूरा परिवार, हमारे पिताजी यहाँ से जुड़े हुए थे, तो हम लोग जन्म से जुड़े हुए हैं। महाराज जी के साथ हमारा 45 साल, आज 45 साल हमारी उम्र है, तो 45 साल का संबंध गुरु जी के साथ था। और संबंध सिर्फ गुरु शिष्य का नहीं था,
गुरुजी हम लोगों को बहुत मानते थे और हर कदम मार्गदर्शन देते थे। उनके दिखाए गए रास्तों पर चलने का प्रयास आज भी हम लोग करते हैं। किस तरीके से क्या स्थिति रही? गुरुजी हमारे पूर्ण स्वस्थ थे। गुरुजी की स्थिति ये थी कि जब गुरुजी चलते थे तो लोगों को उनके पीछे दौड़ना पड़ता था। कोरोना काल के दौरान गुरुजी अस्वस्थ होना शुरू हुए और धीरे धीरे उनको सांस की समस्या होने लगी और उसके बाद जो है धीरे धीरे उनका जब स्वास्थ्य गिरने लगा तो उनका इलाज चालू हुआ। गुरुजी हमारे दवा इलाज से बहुत दूर रहना चाहते थे। जब तक वो सक्षम थे तब तक किसी कहने पे भी दवा नहीं खाते थे, लेकिन जब अस्वस्थ होने लगे तो उनका दवा इलाज कराया जाने लगा और धीरे धीरे करके जो है उनको वो समस्याएं बढ़ती गई। और पिछले 2 महीने पहले उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो हम लोग उनको लखनऊ के पहले सुमन हॉस्पिटल सुल्तानपुर ले गए। वहाँ से उनको रेफर कर दिया गया। हम लोग मिडलैंड हॉस्पिटल, श्वास के डॉक्टर हैं डॉक्टर बीपी सिंह, उनके यहाँ ले गए। उनके द्वारा लगभग 15 दिन गुरुजी को एडमिट करके उनका इलाज किया गया। गुरुजी स्वस्थ हो गए थे, डिस्चार्ज करा के उनको लाया गया। परसों रात में अचानक गुरुजी की तबीयत फिर से बिगड़ी और उनको फिर से लेके हमको मिडलैंड जाना पड़ा। और आज दोपहर में डॉक्टर बीपी सिंह राउंड पे आने के बाद उनके द्वारा बताया गया कि अब 1% का कोई चांस गुरुजी के बचने का या मतलब स्वास्थ्य में सुधार होने का नहीं है और आप लोग इनको जो है आश्रम ले जाइए। तो वहाँ से हम लोगों ने लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाली एम्बुलेंस के माध्यम से गुरुजी को आश्रम पे ले आए और आधे घंटे बाद गुरुजी ने यहाँ जो है अपनी अंतिम सांस ली।